जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 के सेट नंबर 3, 4 और 5 के बारे में। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था उसमें सेट नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कस किए थे। आइए इस पार्ट सेकेंड में सेट नंबर 3, 4 और 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2018 का सेट नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे में कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक जिस रूप का होता है, यानी इसमें से जिस रूप या किस रूप का होता है ये बताना है। प्रत्येक विषम पूर्णांक बताना है। पहले ये जानिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये इधर भी 1, 2 ले लेंगे, -1 -2, ये सब पूर्णांक होते हैं। लेकिन इतने में हमको चीज़ों को जानना है। अब यहाँ देखिए कह रहा है विषम पूर्णांक संख्या, तो सम पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो 2 से कट जाता है उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जो 2 से पूरी तरह से न कटे, कुछ ना कुछ बच जाए, उसको क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक संख्या, यानी विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अगर q में हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0। q में 1 रखेंगे तो 1, q में 2 रखेंगे तो 2। फिर से यही सीरीज मिल जाए कि नहीं? तो क्या विषम पूर्णांक होगा? यहाँ तो एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है, तो विषम पूर्णांक होगा नहीं पूरी तरह, यानी ये वाला गलत है। इसमें आइए, इसमें q का मान अगर 0 रखते हैं तो 1 मिलेगा, q का मान 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, q का मान 3 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 3 मिलेगा, q का मान 3 रखते हैं तो 4 मिलेगा। यानी फिर सीरियल वाइज मिल रहा है। और फिर क्या हो जाएगा? 1, 2, एक सम मिल रहा है, एक सम और एक विषम, एक सम और फिर एक विषम। ये भी ना होगा, यानी दूसरा आंसर भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे में चेक करिए, 2q दिया है। अगर q का मान हम एक बार 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 2 रखेंगे क्या मिलेगा? 4। 4 रखेंगे क्या मिलेगा? 4 दूनी 8। 0, 2, 4, 8। अब देखिए ये सभी सम संख्या बन रहा है, यानी ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये तीनों गलत। ये चौथे के लिए चेक करिए। चौथे में अगर यहाँ 0 हम रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे q की जगह तो 2 1 कितना, 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 रखेंगे 2 2 4 1 5, 3 रखेंगे 3 2 6 1 7। अब देखिए इसमें एक भी सम डिजिट नहीं है, सब के सब विषम है। और जब पूरी चीज़ विषम है तो वही तो पूछ रहा था, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन होगा? ऑप्शन नंबर चौथा इज राइट आंसर। sin 75 बट्टे cos 15 का मान निकाल लेंगे यहाँ से। sin 75 अंश बट्टे cos 15 अंश। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो फर्स्ट वाले का या तो सेकेंड वाले, दोनों में से एक को चेंज करना है। आइए चेंज करके दिखाते हैं कैसे। sin 75 अंश बट्टे, यहाँ देखिए cos 90 में से अगर हम 75 घटा देंगे तो क्या पुनः हमको 15 मिल नहीं जाएगा? 75 ऊपर वाली चीज़ को घटा देते हैं, 90 में से 75 घटाएंगे तो फिर पुनः यही cos 15 अंश मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब यहाँ से सिंपली क्या करना है, sin 75 और cos में एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिए क्या होता है? cos 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी cos के लिए cos 90 अंश माइनस थीटा और क्या हो जाएगा? sin थीटा की जगह क्या दिया? 75 अंश। अब देखिए sin 75 अंश बट्टे sin 75 अंश, दोनों से काट देंगे तो कितनी बार में? एक बार में कटेगा। देखिए ऑप्शन में 1 दिया है, 1 दिया दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आए उसी को बहुलक कहते हैं, यानी जिस नंबर का रिपीटेशन अधिक बार हुआ है उसी को हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। अब देख लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 देखिए, एक जगह है, 2 जगह, 2 ही जगह है। 7 2 जगह है, 5 अकेला ही है, 7 3 जगह, 1 2 3, यानी 7 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है, अधिक बार हुआ है, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 7। तो 7 इज राइट आंसर। गौ का चौथा। समांतर श्रेणी एपी में दिया है -5, -1, -3, 7 में सर्वांतर याद करना है। तो सर्वांतर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी, इसको डी। अब क्या करना है, सर्वांतर में लिखेंगे सर्वांतर था। सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरे में से पहले घटा लेंगे तो दूसरा देखिए यहाँ क्या है, माइनस का 1, ऐसी माइनस 1 में से यहाँ माइनस लगाया, क्या घटाएंगे ये, यानी माइनस का 5 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस की 1 और माइनस में से मिल के प्लस हो जाएगा 5, यानी 5 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 यहाँ दिया दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तब समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ देखिए दो समांतर स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींचा गया है, एक AB और एक क्या CD। अब ये बताइए इन दोनों के बीच की दूरी हमको बताना है, यही दूरी जो हमको मालूम नहीं है, ये दूरी बताना है, तो ये दूरी मान लेंगे x, और इसमें क्या दिया, त्रिज्या कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो कतरा केंद्र से वृत्त पर यहाँ खींच देंगे तो क्या हो जाएगी, 5 सेमी की त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या होती है, अगर त्रिज्या यहाँ निकालनी है और इसी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो त्रिज्या को अगर हम दोगुनी कर देंगे तो इसके बीच की दूरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। यानी x बराबर 2 गुणे 5, क्योंकि दो त्रिज्याओं का x कितना मिल जाएगा, 2 5 10, सेमी है तो सेमी, बस इसी को इसका डबल कर देंगे, 2 5 10, ऐसे ही दिख रहा है, तो जो ऑप्शन में 10 है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण बताना है। अब देखिए दो त्रिज्या क्या है, इसके जीवा के बराबर है, जीवा की लंबाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यहाँ से एक त्रिज्या खींच ली, यहाँ से एक, और जो इस पर जीवा डाला गया है ये क्या है, त्रिज्या के बराबर है। अब एक बात बताइए, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान 180 अंश होता है, यानी अब त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान 180 अंश होता है, तो एक भुजा का मान कितना होगा, 60 अंश, दूसरी भुजा का मान 60 अंश, और तीसरी यहाँ भुजा का मान 60, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश। जीवा से कह रहा है, जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण, तो जीवा कौन है, ये है, इसी के द्वारा जो बना कोण, तो इसके द्वारा कोण कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा, और इसी का मान हमको फाइंड आउट करना है, इसका मान बताना है। यहाँ पर एक मान यहाँ ले लेंगे C, किसी जीवा द्वारा खींचा गया जो कोण होता है उसके 2 गुना होता है। अब यहाँ पर एक और जीवा खींच लीजिए, यहाँ से एक यहाँ, इसको D मान लेंगे। अब एक किसी जीवा द्वारा खींचा गया था, जीवा द्वारा खींचा गया है क्योंकि ये वाली जीवा है और इसमें कितना बना 60 अंश, तो 2 गुना होता है ना, तो एक तो पहले ही खींच दिए हैं, तो आधा यानी इसका आधा पहले यहाँ 30 अंश बन जाएगा, क्योंकि 30 अंश जो है इसका 2 गुना क्या होगा, ये 60 अंश, क्योंकि एक पहले ही दे रखा है, तो इसका आधा क्या होगा 30 अंश। अब इसका मान निकालना है, ABCD चतुर्भुज बना रहा है, एक चतुर्भुज करने वाला, लिखेंगे ABCD चतुर्भुज हैं। अगर ABCD चतुर्भुज होंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोण C प्लस ये वाला मानना, कोण D बराबर 180 अंश। अगर ABCD एक चतुर्भुज बना रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए बना रहा है ऐसे, जो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश होता है। दो कोणों का बराबर करने पर क्या हो जाता है, 180 अंश, किस में, चतुर्भुज में। तो कोण C का मान हमको पता नहीं है, कोण C को रख लेंगे, प्लस कोण D का मान क्या दिया है 30 अंश, यहाँ पर रख देंगे, इजिकल टू 180 अंश। इसको पीछे ले जा घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये कोण था
तो कोण सी बराबर क्या मिल जाएगा 180 अंश माइनस 30, तो कोण सी बराबर 150। अब कोण सी का मान क्या आ गया, इसी का मान तो पूछ रहा था, तो इसका मान कितना आ गया 150 अंश इसका। अब देखिए ऑप्शन में 150 कहीं लिखा है, हाँ ये चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। हेलो डियर फ्रेंड्स, 2018 का सेट नंबर चौथा देखेंगे, जो XZ का सेट है 4। ये इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि दो बहुपद, ये दो बहुपद नहीं है सॉरी, यहाँ x बराबर 2 है। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन में ही मिसिंग है। ये जो क्वेश्चन आंसर पेपर दिया उसमें भी केवल 2 दिया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है x इक्वल टू 2 है। ये यहाँ जो दिया है वो x इक्वल टू कितना है 2 है। दिया px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस की ब्रैकेट्स में 3k माइनस की 2 ब्रैकेट्स 1 x प्लस की k का शून्यांक हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है, ध्यान देंगे इसी k का मान ज्ञात करना। k का मान नहीं पता, क्या दिया है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट्स में कोष्टक में 3k माइनस की 2x प्लस की k, ये दिया है। और क्या दिया है x इज इक्वल टू 2 दिया है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या ले लेंगे 2, तो मिल जाएगा k, और यहाँ मिल जाएगा 2 का 2 बार प्लस यहाँ 3k माइनस की 2 और x की क्या रख देंगे 2 और यहाँ प्लस की k। सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 4k मिल जाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 4k हो जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा 2 का 2 3 6 अंडर से बाहर ऐसे सॉरी कोष्टक से बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ क्या है प्लस की k। अब देखिए क्या कह रहा है का शून्यांक हो तो, यानी बहुपद का शून्यांक हो तो, बहुपद कौन है ये px वाला, ये अगर शून्यांक हो जाए तो यानी इसकी जगह पर अगर शून्यांक कर दें p2 0 क्या है शून्यांक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिख सकते हैं 4k प्लस की 6k माइनस की 4 प्लस की k इज इक्वल टू 0। अब देखिए जितने भी k वाले हैं सब प्लस में सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10 1 11k हो जाएगा। और ये माइनस को बराबर की इधर ले जाएंगे -4 को, तो क्या हो जाएगा प्लस की 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4/11। अब देखिए k बराबर 4/11, ये दिख रहा है कि नहीं इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा है k बराबर 4/11 ऑप्शन में देखिए, ये पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु A जो दिया है 0,6 और बिंदु B जो दिया है 0,-2 के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या क्या बिंदु है, A जो दिया है कितना दिया है 0,6 और B क्या दिया है 0,-2। बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है तो 2 ही बिंदु ले लेते हैं, या d बराबर क्या होता है ये सूत्र ले लेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पहला वाला x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2, यही सभी मान इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा x1 की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस x2 की जगह क्या रखेंगे 0, इसी का स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या दिया है 6, y2 के दिया क्या दिया है -2। अब देखिए -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएंगे और ये 2 स्क्वायर। d बराबर क्या हो जाएगा 6 2 8, 8 का डबल करेंगे 8 8
64। 64 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 8, क्योंकि 8 का ये वर्गमूल है। तो डी जो दूरी का मान क्या आया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गया 8। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी तब पी का मान होगा। मतलब दो त्रिभुज दिया है ए डी बी और ए डी सी, तो पी का मान पूछ रहा है। अब देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुज दिया है, तो सर्वांगसम यानी दोनों चीज़ बराबर होंगी। अब एक नाम यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे दें, यहाँ से एक नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब ये बताइए जो ए सी होगा, डायरेक्ट आंसर निकालिए। त्रिभुज तो पता चल रहा है, ये समकोण यहाँ बन रहा है, ये समकोण, इसी को कह दिया सर्वांगसम कह दिया। अब दोनों बराबर बनना है तो सर्वांगसम कह दिया। यहाँ से क्या निकालना हमको, अगर ए सी क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, बी सी के, इज इक्वल टू जिसका मान दिया सिर्फ वही लेंगे, इसका मान दिया और इसका मान दिया, क्या कर लेंगे, ए सी है किसके बराबर होगा, किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल होगा, इज इक्वल टू जो ए डी होगा वो डी बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब सभी पैरेलल है, इसी में मान रख दीजिए सभी का। ए सी का मान क्या दिया 18 सेंटीमीटर बटे बी सी का मान क्या दिया है, देखिए बी सी का मान क्या दिया है, पी है, पी इज इक्वल टू ए डी का मान क्या हो गया, पी दिया है, पी रख लेंगे, बटे डी बी का मान क्या दिया, तो अब यहाँ से देखिए तिरिया करा लेंगे, इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, पी का पी में कराएंगे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब स्क्वायर इसका हटाएंगे तो अंडर रूट में होगा, यानी पी बराबर क्या होगा अंडर रूट में 36, और 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 6, क्या लिखा है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसमें चेक कीजिए आंसर क्या है, पहला ऑप्शन ही सही है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब देखिए विषम संख्याओं का योग, तो देखिए विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, विषम संख्या तो जो 2 से ना कटे, यानी 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक ले लेंगे। ये विषम संख्याओं का योग कह रहा है, विषम संख्याओं का योग। अब देखिए n विषम संख्याओं का योग, तो लिखेंगे n विषम संख्याओं का योग अब देखिए योग कह रहा है, मान लीजिए ये आपका a दिया है, ये b दिया है, ये c दिया है और ये d, 4 ही अंक तक लिए हैं, तो 4 अंक तक a b c, यानी क्या कर लेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d, a की जगह 1, b की जगह 3 और c की जगह 5, d की जगह 7, चारों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा n विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा 7 5 12, 12 3 15 1 16। अब देखिए 16, नंबर ऑफ n देखिए क्या दिया, नंबर ऑफ n 1 2 3 4, 4 ही तक लिए तो 4 ही होगा, नंबर ऑफ n रखेंगे यानी n नंबर क्या मिलेगा आपका 4। अब देखिए नंबर ऑफ n 4 जो दिया है, यहाँ पर n की जगह रख के चेक करेंगे, पहले के लिए चेक करेंगे 4 यहाँ रखेंगे, 4 चौको 16, 16 में से घटाएंगे 15, ये वाला मैच किया इससे नहीं कर रहा है, अगला चेक करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो सेकेंड वाले ऑप्शन में n की जगह 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, देखिए यहाँ 16 इससे मैच कर रहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तीसरा वाला यही चेक कर लेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, यहाँ 2 चौको 8 8 1 9, मैच नहीं कर रहा है, इसमें रखेंगे 4, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 से 33, ये भी नहीं मैच कर रहा है, यानी ये सब गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला n स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई बराबर है और आधार की त्रिज्याएं बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बेलन यानी बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ शंकु की, तो शंकु का भी आयतन निकाल लेंगे। लिख लेंगे शंकु का आयतन, सॉरी यहाँ ना आयतन है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बाकी कुछ पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ क्या दिया है? उनके आयतनों का अनुपात, यानी किन के? बेलन और शंकु के। इन दोनों का आयतन का अनुपात निकालेंगे तो ऊपर लिख देंगे बेलन का आयतन तथा शंकु का आयतन का अनुपात। अब देखिए बेलन पहले लिखा है तो पहले बेलन लिख लेंगे। बेलन का फार्मूला क्या दिया? पाई आर स्क्वायर एच। तथा शंकु का आयतन, तो इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका अनुपात पूछ रहा है। तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होने वाला है तो एच से एच, अब पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। तो क्या मिल गया? 1/1/3 ये मिल गया। ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 3 नीचे 1। देखें आ रहा है नहीं? अब देखिए 3/1 आ गया तो 3/1, 3 पहले है यानी 3 संबंधे क्या मिल जाएगा? 1। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में देखिए 1 संबंधे 3, 3 संबंधे 1। इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर दूसरा। अगला सेट देखिए 2018 का 5वां सेट। 5वें सेट में क्या दिया है? पहला ही क्वेश्चन दिया है शून्याङ्क -2, 5 वाली बहुपद की संख्या। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो चले जाएंगे मूलों का योगफल को याद कर लेंगे। उसमें एक फार्मूला बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिएगा, बहुपद f(x) बराबर बताया गया है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में और x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि क्या है? शून्याङ्क है, जो बहुपद के क्या है? शून्याङ्क है, तो इसलिए 0। अब अगर यहाँ से ये पहला मूल मान लें, दूसरा मूल मान लें, तो अल्फा बराबर क्या दिया है? -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको प्लस कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मिल जाएगा? 3। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या दिया? -2 बीटा 5, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। ये सभी मान इसमें रख देंगे। यहाँ रखेंगे तो यहाँ x है तो उतार देंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया है? 3, और इसमें x लगा है तो x लगा लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया है? माइनस दिया है, तो प्लस माइनस मिल के यहाँ क्या हो जाएंगे? -10 इज इक्वल टू 0। ये 3 चीज़ें क्लियर हैं। अब ये बताइए, बहुपद की संख्या पूछ रहा है ना, बहुपद की संख्या। अब देखिए जो ये बहुपद की संख्या है, अगर हम बाद में 3 से गुणा करा दें तो 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ 3 रखेंगे और 3 रखेंगे तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? 0। 4 से कराएंगे, 4 को भी इधर भेज देंगे 0। 5 से, 6 से, ऐसे कुछ भी कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर भेजने के बाद 0 हो जाएगा। अतः इसका क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन चेक कीजिए। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 3 से अधिक। तो 3 से अधिक कोई भी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 भी रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन 1, 2, 3 तो दिया है,
लेकिन सभी मानों पर एग्जिस्ट करने के लिए क्या कर रहा है, बहुपद की संख्या पूछ रहा है। तो बहुपद की संख्या क्या होगी, 3 से अधिक होगी। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, क्योंकि यहाँ जब इंटू कराएंगे इस बहुपद में तो पीछे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, यानी 3 से क्या हो जाएगा, ये अधिक। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद। बहुपद बार बार आ रहा है, बार बार चीज़ें बताई जा रही है। बहुपद क्या होता है, जो इस सीरीज में जो दिया है रिपीटेड होना चाहिए, जो अधिक बार दिया है वही क्या है, बहुपद। अधिक बार चेक करिए कौन दिया है, कौन अधिक से अधिक बार रिपीटेड हुआ है। यहाँ 12, यहाँ 21, 20, 29, 21, 29, 12, 29, 24, 29। देखिए 29, 1, 2, 3, 4, 29 4 बार दिया है। 12 2 बार दिया है, 21 2 बार दिया है, 20 एक ही बार दिया है, 24 एक ही बार दिया है, 29 अधिक बार दिया है। तो अधिक बार जो देता है वही उसका क्या हो जाता है, बहुलक होता है। जो बार बार रिपीटेड होता है वो उसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो 29 यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुपद जब भी देखेंगे तो फटाक से आंसर मारेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया, कॉस, यहाँ लिख देना है, कॉस 15 अंश माइनस साइन 105 अंश। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। आइए इसको चेंज कर लेते हैं। कॉस 15, अगर साइन 90 में से हम प्लस कर दें 15 तो क्या 105 फिर से हो जाएगा, 90 15 105 फिर से वही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए कॉस 15 अंश माइनस साइन में एक फार्मूला होता है, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। साइन 90 अंश माइनस थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की नाम क्या दिया 15। अब देखिए ये भी कॉस 15 है, ये भी कॉस 15 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, 0। देखिए ऑप्शन में 0 है तो पहला ही ऑप्शन 0 है, 0 वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें तो दो वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करता है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है। वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। अब वृत्त बना लेते हैं। देखिए वृत्त बना लिए, इसमें जो ये होगा ये ओ होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या क्या हो 2 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ ऊपर वाले में क्या कहा है, दोनों यहाँ से वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, जो केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला केंद्र है और ये वाला केंद्र है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है लास्ट में, दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी ये जो पहला वृत्त की त्रिज्या 2 है तो इस दूसरे वृत्त की जो बड़ा वाला वृत्त बना है इसकी त्रिज्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। अब एक नाम यहाँ से दे दीजिए, यहाँ एक नाम दे सकते हैं ए, ये बी और ये वाला सी। इसकी त्रिज्या बताने के लिए क्या कराएंगे, ओ, जो ओ सी होगा ओ सी के बराबर क्या क्या होगा, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए कोण ओ ए ओ सी का मान लाने के लिए ओ सी का मान लाने के लिए ओ ए प्लस ए सी को जोड़ दे तो ओ सी का मान मिल जाएगा। अब ओ सी का मान ही पूछ रहा है क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ओ सी, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का मान क्या दिया है 3 सेंटीमीटर और प्लस ए सी का मान क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर दिया है तो 4 सेंटीमीटर 5, दूसरे ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन संख्याओं 28, 44, 132 का एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना तो तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, लिख लेंगे 28, 44, 132। इन तीनों को एलसीएम से एकदम आसानी से निकाल लीजिए। 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक 2, 2 चौक 8, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 2 छक 12, एक हाथ से 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 1 कटेगा, 3 से काट लेंगे, यहाँ 7 11, 3 एक 3, 3 एक 3, अब 7 से काट लेंगे, 1 हो जाएगा, ये 11 11 उतार देंगे। अब किससे कटेगा लास्ट में? 11 से। 1 1 1, तीनों 1 हो गए। एलसीएम क्या कहता है, जितना भी आया सबका एक ही मल्टीप्लाई कराए, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, ऐसी 84 के 11 में करा लेंगे। 11 चौको 44 को 4, 11 बटे 88, 88 और 4 कितना हो जाएगा? 88 4 92, 924। ऑप्शन में देख लीजिए, चौथा ऑप्शन में क्या दिया? 924। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 वाला। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जिनकी स्पर्श बिंदु क्रमशः A तथा B हैं। यदि कोण APB कितना है? 150 है, तो कोण AOB की माप होगी, AOB की माप होगी, ये पूछ रहा है। अभी देखिए चित्र भी दे रखा है, तो चित्र से क्या कराएंगे देखिएगा। इसमें देखिए इसमें देखिए, यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा इस पे मिला दे, यहाँ पर कहीं मिला दे, तो एक कोण यहाँ से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ ऐसा यहाँ से एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दे, तो यहाँ पे 90 अंश बना देगा, और 90 अंश बना देगा तो यानी यहाँ पर हो जाएगा PAO, चाहे यहाँ से ले लेंगे OAP, यहाँ से चल लेंगे OAP, कोण OAP एंड आ रहा ना, कोण AAP एंड इस नीचे वाले कोण OBP, जो OBP होगा ये कितना हो जाएंगे? 90 अंश। कैसे? अगर इस बीच में लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर कहीं 90 बनाएगा, और इस बीच में लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर कहीं क्या बनाएगा? 90 बनाएगा, क्योंकि इसको सीधा करेंगे तो 90 बनाएगा, 90 90। इसमें देखिए चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं? AOBP इन सबको मिला के चतुर्थांश बन रहा है। चतुर्थांश में क्या होता है? 360। इसका मान क्या? चतुर्थांश का मान क्या होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री देखिए चतुर्थांश में क्या क्या बन रहा है। एक तो बन गया OAP प्लस दूसरा क्या बन गया? OBP प्लस तीसरा क्या बन गया? ये पूरा तीनों सबको मिला के, यानी 3 को मिला के, 3 को कौन कौन मिलाएंगे? यहाँ पर देखिएगा, ये 3 मिलाएंगे, यानी यहाँ से पूरा लेके एक लाइन ऐसे ड्रा कर सीधा इसको करते तो क्या कौन सा कोण बन जाएगा? APB, यानी बन जाएगा APB। यहाँ से अगर लाइन ड्रा कर देते ये वाला कोण बन जाएगा APB, और लास्ट वाला एक और बनेगा। देखिए छूट क्या रहा है, एक कोण और बनेगा, ये वाला BOA, कोण BOA। ये 4 चीज़ें बन गई। सबका मान रख देंगे, सबका मान रख देंगे क्या हो जाएगा? 360 इज इक्वल टू कोण OAP का मान अभी 90 अंश प्लस कोण OBP का मान कितना दिया? 90 अंश प्लस यहाँ देखिए क्या दिया? APB
अब देखिए ए पी बी इस वाले एंगल पे बना रहा है ना, तो ए पी बी का मान पहले भी दे दिया है, कितना दिया, ए पी बी पहले ही दे दिया है, कोण ए पी पी क्या दिया था 50, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 50, और कोण बी ओ ए, यानी इस वाले कोण का मान हमको नहीं मालूम है, यही हमको कोण का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ के इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 90 90 90 180, 180 में 50 जोड़ेंगे 230, प्लस कोण बी ओ ए, पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, यानी हो जाएगा 360 माइनस 230 इज इक्वल टू कोण बी ओ ए। तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, कोण बी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से 230 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 70, 130 बच जाएगा। अब देखिए कोण बी ओ ए जो दिया है, अभी मान आया है कोण बी ओ कितना हो गया है 130 अंश, ऑप्शन में है 130 अंश, देखिए चौथा ऑप्शन क्या है 130 अंश, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।